हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल अपना एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों, हम फिर से एक बार आपका स्वागत करने आए हैं और एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं, क्योंकि हमने 3 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं मैथ के अंदर और हमारी क्लास बहुत अच्छे से चल रही है। लेकिन बीच में एक प्रॉब्लम आ गई थी दोस्तों, मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, क्योंकि मेरे कुछ प्रॉब्लम है सिर की दर्द की। तो वो क्या 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रखी थी। ये मैंने आपको भी ये चीज़ नहीं बताई थी, क्योंकि मुझे सरप्राइज प्लान करना था, वो सब करना था। तो ये सब छोटी मोटी चीज़ें मैं नहीं देखता। अगर काम करना होता है तो काम हमारा पहले प्रायोरिटी रखता है। तो और अगर तो थोड़ी बहुत तबीयत तो कोई दिक्कत नहीं, मैनेज हो जाती है। लेकिन अभी फ़िलहाल भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रखी है दोस्तों। तो आज हम ज़्यादा लंबा सेशन तो नहीं करेंगे, लेकिन मुझे लगा कि भाई 1 तारीख से क्लास करने वाले हैं हम लोग सारी। तो एक दिन बीच में ये वाला भी खाली जा रहा है और एक दिन कल का भी खाली चला गया। इस तरह से तो पढ़ाई हो नहीं पाएगी। और पढ़ाई तो दोस्तों देखो, सबसे पहला हमारा प्रायोरिटी पढ़ाई है। तो कहीं ना कहीं मैंने अपनी तबीयत के साथ समझौता किया और आप लोगों के लिए क्लास लेके आया हूँ फिर से। और ज़्यादा लंबा सेशन नहीं, फिर भी आप लोगों को एक ऐसा टॉपिक दे के जा रहा हूँ, पढ़ा के जा रहा हूँ कि अगर उस टॉपिक पे आज आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो कल आप खुद आके बोलोगे कि सर मज़ा आ गया, इतनी शानदार शानदार ट्रिक और आपने जो चूरन दिया मैथ का उसमें मज़ा आ गया। देखो, आज जो टॉपिक आने वाला है ना, वो ऐसा टॉपिक है जो हर किसी एग्जाम के अंदर काम आता है। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। मुझे कोई ऐसा बंदा बता दे कि जिस एग्जाम में मैथ आती हो और ये टॉपिक काम ना आता हो। देखो, डायरेक्ट तो नहीं आएगा, हो सकता है किसी बड़े एग्जाम के अंदर डायरेक्ट नहीं पूछा जाता हो, लेकिन जिस एग्जाम में मैथ आ गई उस एग्जाम में अगर वर्ग और वर्गमूल का बात नहीं हुई तो कहीं ना कहीं वो एग्जामिनर जो है वो क्या है, पागल है। उसने बाबा का चूरन खाया नहीं है। ठीक है, वर्ग और वर्गमूल। देखो, ये टॉपिक ऐसा ही छुपा हुआ टॉपिक है। कहीं ना कहीं किसी भी सिंप्लीफिकेशन के अंदर वर्ग आ जाएगा। जैसे दे दिया 24 गुणा 5 का वर्ग बटा 5 प्लस 6, इस तरीके से सॉरी गाइज, इस तरीके से सिंप्लीफिकेशन दे देगा और उसके अंदर देखो वर्ग आ गया कि नहीं आ गया। इस तरीके से क्वेश्चन देगा और फिर आप लोग बोलोगे कि ये जो स्क्वायर है ये बीच के अंदर आया है, लेकिन हमारे सिलेबस में तो है ही नहीं। सिलेबस में नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको हर एक सवाल सोल्व करने में इसकी आवश्यकता पड़ने वाली है। ठीक है, तो डरने की तो जरूरत है नहीं, क्योंकि डरना तो हमने बंद उसी दिन कर दिया था जिस दिन बाबा ने मैथ पढ़ाना शुरू कर दिया था। ठीक है, अगर बाबा चूरन लेके आया है तो दोस्तों कुछ ना कुछ तो बढ़िया लेके आया होगा आपके लिए। तो दोस्तों, पहले बात करते हैं कि वर्ग और वर्गमूल होता क्या है। एक दिमाग में आती है पूर्ण वर्ग संख्या। एक कंप्लीटली जो स्क्वायर नंबर होता है वो होता क्या है दोस्तों। देखो, बात क्या है, जैसे मैंने 5 को खुद 5 से गुणा किया तो इतना सबको पता है, नॉर्मल है। 4 को 4 से 5 से गुणा करना सबको आता है। 5 को 5 से गुणा किया तो 25 आया और 4 को 4 से गुणा किया तो 16 आया। तो जस्ट 16 से अगली संख्या ले लेता हूं मैं, जैसे 17 ले ली मैंने, 17। ठीक है दोस्तों, मेरे को बताइए क्या ये 17 एक पूर्ण वर्ग संख्या है? क्या इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है? एक बार दिमाग में सोच के देखिए, क्या इसके जस्ट पहले वाली कोई संख्या, ये 23 मान लो, ये 22 मान लो, क्या इन संख्याओं को भी ऐसे लिखा जा सकता है, नंबर्स को सेम नंबर्स के मल्टीप्लाई में? तो ऐसे नंबर्स जिनको 2 समान फैक्टर्स के अंदर तोड़ा जा सके, 2 एक जैसे फैक्टर्स के अंदर तोड़ा जा सके, वो संख्याएं क्या होती है, वो नंबर्स क्या होते हैं? पूर्ण वर्ग संख्याएं, कंप्लीटली स्क्वायर नंबर। ठीक है, उनको बोलते हैं कंप्लीट स्क्वायर नंबर। ये पूर्ण वर्ग संख्याएं होगी। ठीक है, तो इंग्लिश वालों को भी मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत आएगी। मैं दोनों बायलिंगुअल तरीके से पढ़ा रहा हूं, और अगर फिर भी कोई दिक्कत आए ना तो भैया जय सिया राम, फिर इससे आगे मैं कुछ कर भी नहीं सकता। क्योंकि देखो, कहीं ना कहीं रीट वाले हैं, ज्यादातर हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं, और इंग्लिश मीडियम उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत आने वाली है। लेकिन आज का जो टॉपिक है ना, वो मुझे नहीं लगता कि यहाँ किसी और को भी दिक्कत आएगी।
बैंक वाले पढ़ना चाहें वो भी पढ़ें। आज जो क्लास होने वाली है उसमें हम ट्रिक बताने वाले हैं इंपॉर्टेंट, और कल जो क्लास होगी इसी टॉपिक पे उसमें हम क्या करेंगे, इसके बारे में ऐसे ऐसे फैक्ट पता करेंगे वर्गमूल के बारे में जो रीट के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। वहां से 4 पॉइंट दे देगा, बोलेगा इनमें से गलत कौन सा है बताइए, या फिर सही कौन सा है बताइए। 3 गलत दे देगा, 1 सही दे देगा। तो देखो पता कैसे करना होता है दोस्तों। अभी फिलहाल हम बात करते हैं इस टॉपिक की। तो पूर्ण वर्ग संख्याएं मुझे लगता है आपको समझ में आ गई। जिस संख्या को 2 समान गुणनखंड में तोड़ा जा सके या फैक्टर्स में तोड़ा जा सके, या जिसका कोई पूर्णांक संख्या में वर्गमूल निकलता हो। अब वर्गमूल क्या नई बीमारी आ गई सर? अब तक तो वर्ग की बात कर रहे थे, अब यह वर्गमूल कहां से आ गया? नई बीमारी आ गई, वर्गमूल। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर रूट। और वर्ग को क्या बोलते हैं? वर्ग को बोलते हैं स्क्वायर। भाई वर्ग आपने मैथ में ये वाला तो पढ़ा ही होगा ना, इस तरीके से ज्यामितीय आकृतियों के अंदर, ज्योमेट्री के अंदर ये पढ़ा होगा। इसको बोलते हैं वर्ग, ठीक है। और इसका जो क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर इन भुजा का स्क्वायर। स्क्वायर क्यों करते हैं? क्योंकि दोनों भुजाएं समान होती है। तो यहाँ पे भी दोनों संख्याएं जो हैं, जो दोनों नंबर हैं बिल्कुल एक जैसे होंगे, एक जैसे हम सकल जुड़वा होंगे। तो जब 2 जुड़वा नंबर एक दूसरे से गुणा होते हैं तो जो नंबर प्राप्त होता है, जो नया नंबर प्राप्त होता है, उसको क्या कहते हैं? वर्ग संख्या कहते हैं। और ये जो क्या होते हैं, इसके वर्गमूल होते हैं, ठीक है। जैसे 5 को 25 का वर्गमूल कह सकते हैं या फिर स्क्वायर रूट कह सकते हैं। 25 को 5 का वर्ग संख्या कहेंगे। 5 का वर्ग करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 25। 5 गुणा 5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। अब देखो थोड़ी सी और बड़ी संख्याओं पे बात कर लूं, जैसे 24 है, 24 को यदि मैं 24 से ही मल्टीप्लाई करता हूं तो इसको हम दोनों को और क्या लिख सकते हैं? 24 का स्क्वायर। इसका मतलब 24 को 24 से गुणा करना है। अगर एग्जाम के अंदर आप लोग ऐसे गुणा करने बैठ गए तो भैया रात हो जाएगी, लेकिन आपका जो आंसर जो है वो आते आते रात हो जाएगी, आपका पेपर खत्म हो जाएगा, लेकिन आंसर नहीं आएगा। क्योंकि अगर बड़ी संख्या दे दी थोड़ी सी भी तो आप लोग 2 से 3 मिनट तो उसका आंसर निकालने में लग जाओगे वर्ग में, और फिर पूरा सवाल आपका 5 से 6 मिनट में चला जाएगा। और देखो मैथ में कहीं ना कहीं आपको 30 मिनट ही मिलने वाली है रीट में, तो और दूसरी एग्जाम में तो और भी कम मिलने वाली है। तो फिर आप अपने साथ गलत करने वाले हो। तो देखो इस तरीके के जो नंबर हैं उनका हम कैसे स्क्वायर जल्दी निकाल सकते हैं वो हम बात करेंगे। 24 का स्क्वायर, ठीक है, कैसे निकालेंगे वो भी सब कुछ कंप्लीट तरीके से बात करने वाले हैं। अब देखो बाबा एक शानदार चूरन वाली ट्रिक लेके आए हैं, और जो भी वीडियो देख रहा है ना तो वो अभी अभी चैट बॉक्स के अंदर पक्का लिख देगा। क्या लिख देगा? बाबा चूरन वाले की जय, चूरन वाली ट्रिक। और ये जो चूरन खा लेगा ना उसको कभी भी स्क्वायर नंबर भूलने की आदत नहीं होगी, ठीक है। जैसे हम बात करेंगे 1 से लेके 75 तक के स्क्वायर। देखो ये जो ट्रिक बताने वाला हूं, इस ट्रिक से आप निकाल तो 200 तक भी सकते हो, आप चाहो तो आगे तक भी निकाल सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये ट्रिक फिर और बड़ी होती जाएगी। तो मैं दूसरी ट्रिक बताऊंगा 75 से लेके और 125 तक के लिए। और इससे आगे का जो स्क्वायर है वो आपसे पूछने वाला नहीं है किसी एग्जाम में। वो इतना बेवकूफ़ भी नहीं है कि इतना बड़ा स्क्वायर पूछेगा। अगर पूछेगा तो कहीं ना कहीं संख्याएं कट पिट जाएंगी, ठीक है। और काटने पीटने में तो मेरे भाई आप मेरे से भी ज़्यादा एक्सपर्ट हो, सबको काट पीट दोगे, ठीक है। 1 मिनट दोस्तों, कुछ बात याद आ गई मुझे अचानक। कल जो मैंने न्यूज़ सुनी, आप सबने भी सुनी होगी। हमारे एक पंजाबी सिंगर हैं, बहुत ही फेवरेट है मेरे, और मैं तो काफ़ी उनके गाने सुनता था, सिद्धू मूसेवाला। देखो उनकी हत्या हो गई है, और चाहे जो भी मामला रहा हो, गैंगस्टर गैंगवार का जो भी, लेकिन हमारे लिए तो एक अच्छे इंसान ही थे। अब जब तक मैं जानता हूँ जहाँ तक, और बाकी हम उनके पीछे के फैक्ट नहीं जानते, लेकिन फिलहाल उनकी अगर डेथ हुई है तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और आप सब भी यही दुआ करना कि ऐसे जो है सिंगर हमारे देश के अंदर पैदा होते रहें और हमारे देश का गौरव बढ़ाते रहें। और फिलहाल यही कहूँगा, उनकी आत्मा को भगवान शांति दे, ठीक है। तो दोस्तों अभी फिलहाल यहाँ आ जाइए।
चूरन वाली ट्रिक पता करते हैं। कैसे, देखो ये है ट्रिक कौन सी, चूरन वाली। और जो भी ट्रिक चूरन वाली होगी बहुत इंपॉर्टेंट होगी। देखो कोई भी नंबर उठाओ, मन से उठाओ, जैसे मैंने उठाया 37, इसका स्क्वायर कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इधर 3 का स्क्वायर लिखेंगे, इधर 7 का। अब ये बोलोगे सर 7 का स्क्वायर क्या होता है, तो इतना तो खुद को पता होगा मेरे भाई। 1 को 1 से गुणा करते हैं तो कितना आता है, 1 आता है। 2 को 2 से गुणा करते हैं तो कितना आता है, 2 दूनी 4, 4 आता है। 3 को 3 से गुणा करते हैं तो कितना आता है, 3 तिया 9। 4 को 4 से करते हैं तो 16, मैं खुद कंफ्यूज हो रहा हूँ आपके चक्कर में। और 5 को 5 से गुणा करते हैं तो 25। 6 को 6 से गुणा करेंगे तो 36। 7 को 7 से गुणा करेंगे तो 49। 8 को 8 से गुणा करेंगे तो 64। और 9 को 9 से गुणा करेंगे तो 81। और 10 को 10 से गुणा करेंगे तो 100। अब मुझे मेरे भाई बस इतना ही याद करना है आपको, 1 से लेके 10 तक, इससे ज्यादा याद करना नहीं है। 1 को 1 से सबको याद है, 2 को 2 से, 2 का स्क्वायर 4 सबको याद है, 3 का स्क्वायर 9 सबको याद है, 4 का स्क्वायर 16 सबको याद है, 5 का स्क्वायर 25 सबको याद है, 6 का स्क्वायर 36 सबको याद है, 7 का स्क्वायर 49 सबको याद है, 8 का स्क्वायर 64 सबको याद है, 9 का स्क्वायर 81 यानी 81 सबको याद है, 10 का स्क्वायर 100 सबको याद है। बोलो याद है कि नहीं। और जिसको ये भी याद नहीं है तो वो एक काम करना, थोड़ा सा पानी लेना हाथ में या चुल्लू भर के ऐसे डूब के और मर जाना, ठीक है। नहीं भाई मरना मत, नहीं हमारी क्लास कौन देखेगा, गलत बात है। देखो इतना तो आपको आ गया कि 1 से 10 तक का वर्ग क्या होता है, उसको आप याद ही कर लो तो बेटर रहेगा, ठीक है। 3 का स्क्वायर जो होता है 9 होता है, हमने पढ़ा था। लेकिन हम क्या करेंगे, जब भी यहाँ एक संख्या है तो वर्ग हम 2 संख्या में लिखेंगे, ठीक है। 2 संख्या लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 0 को लगा देंगे आगे, ठीक है। 0 9 तो यहाँ लिख लो 0 9, लिख लिया। अब 7 का स्क्वायर करो, कितना आया, 7 का स्क्वायर करो, यहाँ पे लिख लो 49, लिख लिया। अब क्या करना है, इस 3 को इस 7 से मल्टीप्लाई कर दो, इस 3 को इस 7 से मल्टीप्लाई कर दो, और जो भी आए उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, हमेशा 2 से करना है। तो 3 7 21, 21 दूनी 42 आ गया यहाँ पे, यानी कि 42। इस 42 को क्या करना है, देखो यहाँ पे तो क्रॉस का निशान लगा दो, और ये जो 2 है यहाँ पे रख दो, और 4 को इसके नीचे रख दो। देखो समझना इस चीज को, यहाँ पे 2 मत रख देना इसके नीचे, यहाँ पे क्रॉस लगा दो, कुछ नहीं आएगा यहाँ पे 2 आएगा 42 का, 4 को यहाँ लगाना है, और हो गया काम अपना। अब कुछ नहीं करना, इनको जोड़ दो, 9 का 9, 4 और 2 6, 9 और 4 13, 13 का 3 असल 1 असल इसमें जुड़ेगी 0 में तो 1। बोलो आया कि नहीं स्क्वायर, 1369 यानी कि 1369 37 का स्क्वायर आ गया। बोलो आया कि नहीं आया। अब ये थोड़ा सा आपको बड़ा लग रहा होगा कि यार इतनी देर में तो हम वैसे निकाल लेंगे, लेकिन रुको मेरे भाई रुको, थोड़ा वेट करो। अभी देखो इतने उतावले हो गए तो देखो सीख नहीं पाओगे। मुझे लगता है कि आप लोगों को ना 25 तक तो याद वैसे ही हो जानी चाहिए। 25 तक याद होंगे तो इससे क्या होगा, आप बहुत जल्दी सवाल को कर पाओगे। अगर 25 तक भी इस ट्रिक से निकाल रहे हो तो मजा नहीं आने वाला है। 25 के बाद की ट्राई करोगे, ठीक है कोई बात नहीं, इससे निकाल लेंगे। 25 भी छोड़ो, आप 20 तक याद कर लो ना तो भी ठीक है। देखो कोई भी नंबर लो बड़ा, 72 ले लिया। अब इसको कैसे निकालें, इस नंबर को अलग लिख लो, इसको अलग लिख लो। इसका स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। लेकिन 4 को अकेला नहीं लिखना, इसके साथ में 0 लिख लो आगे, 2 अंकों में लिख लिया। यहाँ पे देखो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, ठीक है, 2 अंकों में ऑलरेडी है तो 0 लगाने की जरूरत नहीं है। अब क्या करेंगे, इस 7 को इस 2 से मल्टीप्लाई करो और पूरे को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, और 28 को हम क्या करेंगे, इसके नीचे तो कुछ नहीं लिखेंगे, क्रॉस कर देंगे। 28 का 8 यहाँ पे आ जाएगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा,
तो देखो 4 का 4, 8 और 0 8, 9 और 2 11, 11 की हासिल 1, यानी कि एक कैरी करेगा इस पे, एक कैरी करेगा इस पे, तो एक इसमें जुड़ जाएगा, 4 और 1 5। मल्टीप्लाई करके देख लेना कैलकुलेटर में, अच्छे से पता लग जाएगा कि बोलो बिल्कुल बाबा ने सही निकाला है कि नहीं निकाला। आप खुद चेक करके देख लेना यह चीज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप तो दूसरी ट्रिक को भी छोड़ो, मैं 100 तक इसी ट्रिक से निकाल के दिखाऊंगा आपको। देखो 92, और आप खुद भी चेक करना, कैलकुलेटर लेके बैठना कि बाबा गलत बता रहा है कि सही बता रहा है। 92 को मल्टीप्लाई करने बैठोगे तो टाइम लग जाएगा। तुरंत क्या करना है, 9 का स्क्वायर 81, 2 का स्क्वायर 4, एक जीरो इधर लगा लो साथ में, 2 अंकों में लिख लेना है, ठीक है। अब क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 गुणा 2, और फिर उस पूरे को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, यानी कि 36। और 36 को क्या करना है, यहाँ पे तो क्रॉस लगा दो, यहाँ पे 36 लिख दो इस तरीके से, 6 वहां पे, 3 यहाँ पे, ठीक है। 4 का 4, 6 का 6, 3 और 1 4, 8, ये 84, ये आ गया, लो ये आपका आंसर आ चुका है। आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हो बिल्कुल मेरी ट्रिक सही है या गलत है। देखो मजा तो आने वाला है, मजा तो आने वाला है, आगे आगे और भी बेहतरीन ट्रिक देने वाला हूं, लेकिन एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मेरे चेहरे पे आज हंसी नहीं आ पा रही है, ना कुछ नई बात बोल पा रहा हूं, थोड़ा सा प्रॉब्लम है तबीयत के अंदर, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को पूरा डिलीवर कर सकूं वो मैटर जो मैं लेके आया हूं, क्योंकि ये ट्रिक बहुत शानदार है। मुझे लगता है मैं इससे बेहतर तरीके से डिलीवर कर सकता था अगर मैं पहले से ठीक होता तो, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको पूरा अच्छे से समझाया जाए। और मैं एक बार प्रैक्टिस के लिए, कोई बात नहीं, आप लोगों को नहीं आया, मुझे पता है आप लोगों को अभी भी नहीं आया, आप लोगों को एक एग्जाम्पल और जरूरत है, कोई नहीं, 68 को ले लो, 6 का स्क्वायर करो 36, 8 का स्क्वायर करो 64, कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग लिख लो, दोनों को लिख दिया। अब 8 को 6 से गुणा करो और उस पूरे को 2 से गुणा करो, कितना आया, 8 से 48, 48 दूनी 96, ठीक है। 48 को 2 से गुणा करेंगे 48 को, तो 96 आएगा। तो 96 को कैसे लिखना है सर, इसके नीचे तो क्रॉस लगाओ, पहले वाले के नीचे, दूसरे वाले के नीचे ये वाला लिख दो 6, और ये आगे जो 9 है उसको यहाँ पे लिख दो ये, और अब जोड़ दो 4, ऐसे कैसे, 6 और 6 गुणा नहीं करना, ये क्रॉस है, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। 6 और 6 12, 2 हासिल की, एक आई, कैरी किया एक, वो कैरी किया तो यहाँ पे आएगा, इसके साथ ऐड हो जाएगा, 9 और 6 15 और 1 16, 16 का 6 और 1 कैरी करेगा यहाँ पे, वो कैरी यहाँ पे जुड़ जाएगा, 3 और 1 4। बोलो मल्टीप्लाई करके देख लो, या अपना जो जुगाड़ है, जुगाड़ मतलब कैलकुलेटर में चेक कर लो कि देखो बाबा की ट्रिक बिल्कुल सटीक बैठ रही है कि नहीं, या फिर बाबा ऐसे ही चूरन दे रहा है, गोली दे रहा है मजे में और मजा नहीं आ रहा है। तो अगर देखो मजा नहीं आ रहा ना, तो फिर बाबा नाच के तो दिखा नहीं सकता आपको कि लो भाई नाच के दिखाऊं मैं आपको और आपको मजा आ जाए, मैं तो सोल्व करवा के दिखा सकता हूं, ठीक है। और एग्जाम्पल दे देता हूं आपको, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको 15-20 एग्जाम्पल से ये ट्रिक सिखाऊंगा, लेकिन कल मुझे ये ट्रिक आप लोगों के माइंड में छपी हुई दिखनी चाहिए कि बिल्कुल हाँ सर आपने सिखाई थी और हमें आ गई है, ठीक है। और कोई एग्जाम्पल लो, और कोई एग्जाम्पल लेते हैं, कोई अच्छा सा नंबर 78 ले लिया, लो 78 का। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं मेरे मन से कुछ ले रहा हूं ऐसे ही, भैया मैं रट के आया हूं, आप मन में आए ना 1 से 100 तक के जितने भी नंबर हैं, कोई से भी नंबर उठाना, इस ट्रिक पे लगाना। चलो आप 25 पे चेक करके देख लो, 25 का सबको पता है 625 होता है स्क्वायर, लेकिन इसको निकाले कैसे, चेक करता हूं। 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 है तो 0 लगा लो यहाँ पे, 2 अंकों में लिख दिया, 5 दूनी 10 और 10 2 20, यानी कि 20 को यहाँ पे लिख देना है जोड़ के, ऐड करो 5 2 0 2, 4 और 2 6 0, ऐसे कैसे, 0 को हटा दो, कोई जरूरत नहीं है, 625। बोलो आया कि नहीं आया,
तो उसी तरीके से हम लोग इसको करने वाले हैं। और इसको करने के लिए क्या करेंगे, देखो एक बार जोर से कमेंट के अंदर लिख दो। अरे लिख दे रे बाबा, लिखने में तेरा क्या जा रहा है, और लाइक पे बटन दबा दे, कोई पैसा नहीं लग रहा है तेरा। देख 8 को 8 से गुणा करना है तो 64 आएगा स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना आएगा मेरे बच्चों, सॉरी मेरे बच्चों तो नहीं हो आप लोग, मेरे से बड़े बड़े ही हो, मैं आपका बच्चा जैसा लग रहा हूँगा, लेकिन हाँ मेरे भाइयों बोल सकता हूँ, ठीक है भाइयों। इसको मल्टीप्लाई करो इससे और फिर करो 2 से गुणा, ठीक है कर दिया सर। 9 7 8 56, 56 दूनी 112। अब सर 112 यहाँ पे तो 3 अंक आ गए, अब क्या करें। पहले वाले को तो वैसे के वैसे लिखना है, देखो क्रॉस, पहला अंक यहाँ पे और दूसरा अंक एक यहाँ पे, तीसरा अंक यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ से लिखते जाना है। अगर कोई एक और अंक भी आ रहा है तो यहाँ पे लिख देना, ऊपर 0 लगा देना, ऐड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो ऐड कर दो मेरे भाइयों, 4 और 1 4, सॉरी ये क्रॉस है, कुछ नहीं जुड़ेगा 4 में, तो 4 का 4 रहेगा, 6 और 2 8 रहेगा, 9 और 1 10, कैरी करेगा 1 इसमें जोड़ लो, 4 और 1 5 और 1 6। मल्टीप्लाई करके देख लो अपने जुगाड़ से, यानी कि अपने कैलकुलेटर से, और जुगाड़ आपका बिल्कुल सही बताएगा कि बाबा की जो ट्रिक है 1 नंबर है, इसमें कोई कमी नहीं है। तो ये लोग, मुझे लगता है आप लोग ये ट्रिक सीख गए, तो इसका मतलब अगली ट्रिक पे जाने का टाइम हो गया है, मतलब बाबा का नेक्स्ट मंत्र जो बताने का टाइम हो गया है। वो नेक्स्ट चूरन वाली ट्रिक देने वाला हूं मैं आपको, चूरन वाली ट्रिक नंबर 2। देखो जब किसी संख्या के अंत में कितना आ जाए, 5 आ जाए, कितना आ जाए 5 आ जाए, तो उसका स्क्वायर कैसे करते हैं। जैसे देखो 25 है, 35 है, 45 है, 15 है, और आगे सिखा दूंगा, और पहले इनका चेक करते हैं। देखो कुछ नहीं करना है, 5 का सबको पता है ना, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 25। अभी देखो सिखाने में मुझे टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप सवाल करने जब बैठोगे उस टाइम आप तुरंत इनका क्वेश्चन सोल्व कर दोगे। मुझे पता है ये ट्रिक बहुत बेस्ट है, क्योंकि मैंने भी लगाई है, दुनिया भर के लोग इसे अपनाते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होती है कि यार ये ऐसी भी कोई ट्रिक हो सकती है जल्दी काम करने की। ये ट्रिक मतलब मोस्टली क्या करते हैं, बैंक वाले, कैट वाले, ये लोग अपनाते हैं। अपन लोग क्या करते हैं, अपन लोग तो वैसे ही मल्टीप्लाई करने बैठ जाते हैं, शाम तक हो जाता है, फिर कहते हैं पेपर में टाइम कम था। तो देखो 5 का स्क्वायर सबको पता है 25 होता है, तो सब में लिख दो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, 5 का 25, 5 का 25 कर दिया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो नेक्स्ट यहां पे दिख रहा है एक, ये अकेला दिख रहा है, इसकी जोड़ी बनाओ मेरे भाई, इसकी सगाई करवाओ। किससे करवाओ, इससे जस्ट अगला नंबर कौन सा आता है। गिनती जब अपन करते हैं, काउंटिंग करते हैं, तो 1 के बाद कौन आता है 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, यानी 1 के बाद कौन आता है 2 आता है। तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 2 लिख दो यहां पे। बोलो 15 का स्क्वायर 225 आया कि नहीं आया, 15 का स्क्वायर 225 आया कि नहीं आया। मल्टीप्लाई कर लो अपने जुगाड़ को लगा के, ठीक है। इसका स्क्वायर करो, 25 हमने ऑलरेडी लिख दिया। 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के जस्ट बाद कौन आता है 3 आता है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो कौन आ जाएगा 6 आ जाएगा। और 625 किसका स्क्वायर होता है 25 का। तो बोलो एक बार थम्स अप करके और कमेंट के अंदर लिख दो जल्दी से कि आया कि नहीं आया, ठीक है। यहां पे कौन बैठा है 3 बैठा है, तो 3 को हम क्या करेंगे, 3 से जस्ट अगले वाला जो अंक है, अगले वाला जो डिजिट है कौन सा है, 3 के बाद आता है 4, 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, यानी 12 आगे यहाँ पे 12 25, यानी 1225 किसका स्क्वायर आ गया 35 का स्क्वायर आ गया। और 45 का स्क्वायर करते टाइम हम क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर 25 हमने ऑलरेडी लिख दिया है, 4 के बाद आता है हमेशा 5। यहां पे मत देखना 4 के बाद क्या है, असल में 4 के बाद क्या आता है काउंटिंग के अंदर, 1 2 3 4 5 6, उससे
तो 4 के बाद 5 आता है। यहाँ पे भी 4 के बाद 5 है, लेकिन यहाँ मत कंफ्यूज हो जाना कि ये इससे मल्टीप्लाई कर दिया, नहीं, 4 के बाद 5 काउंटिंग में आता है, इसलिए हमने मल्टीप्लाई किया। 4 पंजे 20 यानी 2025 इसका राइट आंसर होगा। अपने जुगाड़ से लगा के देख लेना, बाबा अगर झूठ बोल रहे हो तो। वैसे बाबा झूठ बोलता नहीं है, कभी कभी बोल भी देता है, ऐसी कोई बात नहीं है। जिस झूठ से किसी की जिंदगी बच सकती है तो मेरे दोस्तों वो झूठ बोल लेनी चाहिए, ठीक है। देखो अभी जिंदगी बचाते हैं आप लोगों की। ये जो भी नंबर लिख दिए मैंने, ये लो, सबका स्क्वायर निकाल डालेंगे, सबका ऑपरेशन कर देंगे, इन सारे नंबर को तोड़ तोड़ के फेंकेंगे। देखो इतनी जल्दी करेंगे। 5 का स्क्वायर 25 और 5 को अगले नंबर से गुणा करो, 5 के बाद 6 आता है, 6 30 हो गया, लो 30 25, ये इसका स्क्वायर हो गया 3025। 5 का स्क्वायर होता है 25 और 6 के बाद आता है 7, 6 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो 6 7 42, ये लो 42 25। बोलो हुआ कि नहीं आंसर? 5 को 25, 5 का 25 वर्ग और 7 के बाद कौन आता है? 8 आता है, तो 8 से गुणा कर दो, तो 56, ये 56 25 इसका स्क्वायर आ गया। फिर 4 का देखो, 5 का 25, 8 का 8 गुणा 9, 8 के बाद 9 आता है, 8 गुणा 9 72, 72 25। 95 का स्क्वायर करते हैं, 5 का 25 और 9 के बाद कौन आता है? 10 आता है, कितना आएगा? 90, तो 90 लिख दो। बोलो अगर मैंने गलत बताया हो तो अपने कैलकुलेटर को उठाओ और उसको चलाओ और देखो कि कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। अगर कोई मिस्टेक हो तो बिल्कुल चैट में लिख सकते हो सकता है मैंने किसी डिजिट को लिखने में गलती की हो, लेकिन नहीं हो सकता कि ये ट्रिक फेल हो जाए। ये ट्रिक कभी फेल नहीं होगी और ज़रूरी नहीं है कि ये 100 तक की बात कर रहा हूँ मैं, 100 से आगे भी इसको लगा सकते हैं। पिछली ट्रिक को भी 100 से आगे लगा सकते हैं, कोई मना ही नहीं है। वो कैसे लगाएंगे देखो, जैसे 104 का निकालना है अपने को, वर्ग निकालना है, क्या करेंगे? हम इसको 2 पार्ट में तोड़ लेंगे। इधर से तो सिंगल ले लेंगे, इधर से तो सिंगल ले लेंगे, इधर से डबल ले लेंगे, यानी इसको 4 बना लिया, इसको 10 क्यों बनाया? क्यों? अगर इधर से सिंगल लेते और इसको 0 4 लेते तो फिर 4 रह जाएगा, वो कोई मतलब नहीं, वही गलत आएगा फिर आंसर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंगल लेंगे इस साइड से और यहाँ पे डबल का एक पेयर ले लेंगे, ठीक है। अब इस 4 का वर्ग करो, 16 आ गया। 10 का वर्ग सबको पता है 100 आता है, ठीक है, 10 का वर्ग 100 आता है। लेकिन अब क्या करेंगे, इसको 10 को 4 से गुणा करेंगे और इस पूरे को 2 से गुणा करेंगे, तो कितना आएगा? 10 चौक 40, 40 दूनी 80। हम क्या करेंगे, इसके यहाँ क्रॉस लगाएंगे, 0 यहाँ लिख देंगे, 8 को यहाँ लिख देंगे और जोड़ देंगे। 6 में कुछ नहीं जुड़ा 6, 1 में कुछ नहीं जुड़ा 1, 8 में कुछ नहीं जुड़ा 8, 0 1, 10 816, ये इसका स्क्वायर आ गया। चेक कर लेना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसके अलावा मैं आपको अलग से और ट्रिक बताने वाला हूँ इन नंबर्स की, ठीक है। 125 तक के नंबर्स की अलग से ट्रिक बताने वाला हूँ। और फिर भी अगर 125 से ऊपर की अगर आपको जरूरत पड़ रही है तो कहीं ना कहीं आपको 1 से लेके 25 तक, 1 से लेके 25 तक वर्ग अगर याद होंगे तो फिर आप 125 से भी बड़े नंबर जैसे 137 का निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहां से इसको उठाएंगे और इधर से इन दोनों को, ठीक है। 7 का स्क्वायर 49, 13 का स्क्वायर 169, ये याद रखना पड़ेगा क्योंकि अगर इसका भी फिर वैसे निकालेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ये याद रखना पड़ेगा, 13 का स्क्वायर 169। अब क्या करेंगे, 13 को इस 7 से गुणा करेंगे और फिर इस पूरे को 2 से गुणा कर देंगे। जब 13 को 7 से गुणा कर देंगे तो 91 आएगा। 91 का 2 गुणा कितना आता है? 182। 182 का क्रॉस यहाँ पे 2, यहाँ पे 8 और 1 यहाँ पे 182 लिख दिया यहाँ पे। अब इसको जोड़ दो, 9, 4 और 2 6, 9 और 8 17, 6 और 1 7 और 1 जो कैरी करेगा वो 8 और ये 1 आ गया 18,700। ये देखो इस तरीके से आंसर आपके पास आ जाएगा। गलत हो तो आप चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है।
कहीं ना कहीं हो सकता है कि मुझसे लिखने में प्रॉब्लम हो गई हो, लेकिन ट्रिक आपकी गलत नहीं निकलेगी। इस ट्रिक से आप किसी भी नंबर का जो है स्क्वायर निकाल लो। अभी एक ट्रिक और बता देता हूँ मैं आपको कि कुछ नंबर होते हैं जो देखो यहाँ से स्टार्ट होते हैं 100 के आसपास से, 100 के इधर और 100 के इधर। 100 के इधर का मतलब 100 से छोटे और कहाँ तक, 75 तक, और यहाँ पे 100 से बड़े 125 तक। इनके लिए एक ट्रिक है। बाकी मैंने जो पिछली 2 ट्रिक बताई है ना, उनसे आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालो, सब पे फिट है वो। लेकिन जो वो 5 वाली ट्रिक है वो 5 पे ही फिट होगी, जिसके लास्ट में 5 आता है। ठीक है, अब ये ट्रिक बता रहा हूं मैं। इस ट्रिक में क्या होगा, जैसे मैंने कोई भी नंबर उठाया इनके बीच में, 75 से 100 के बीच में 94 को उठा लिया, तो देखो ये जो 94 है 100 से कितना कम है। 100 से जितना कम है, कितना कम है भाई, इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 6 का। और जो 6 का वर्ग होता है वो कितना होता है, 36। इसको अलग लिख लो, इनका जो डिफरेंस आ रहा है उसको, उसका स्क्वायर करो और लिख लो यहाँ पे। अब देखो पहले 100 से कितना कम है, ये 6 कम है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से 6 और घटा देंगे, जितना कम है उतना और घटा दो, तो इसमें कितना आएगा 88। बोलो ये कि ये ही आंसर आने वाला है। ये चाहे दूसरी ट्रिक से सोल्व कर लेते हैं, 94 का सोल्व करो उस ट्रिक से, पहले वाली से। 4 का 16, 9 का 81 और 9 चौक 36, 36 दूने 72, 72 को यहाँ ऐड करेंगे तो बिल्कुल वो की वो ही ट्रिक आने वाली है। बोलो दोनों आंसर सेम आए कि नहीं। अगर ये आंसर सेम आ गए और ट्रिक अच्छी लग रही है तो थम्स अप जरूर दिखा देना मेरे दोस्तों, और जो है वीडियो को लाइक जरूर कर देना। शेयर तो करोगे ही करोगे, क्योंकि अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग सोचोगे कि आपके भाई बहन या कोई दोस्त हो उसको भी ये ट्रिक पता लगे। ये मत सोच लेना कि मुझे ट्रिक आ गई अब मैं दूसरों को नहीं बताऊंगा। देखो ज्ञान जो है ना, ज्ञान हमेशा बांटने से बढ़ता है। आप अगर उसको ये ट्रिक बताओगे दूसरों को तो उनको अच्छा लगेगा ये चीज़ कि यार ठीक है, अपना दोस्त है या बहन ये अपने बारे में सोचते हैं, और फिर उनको भी कुछ ना कुछ तो आता होगा, वो तुम लोग को बताएंगे। अगर तुम लोग नहीं बताओगे ना तो वो किसी को नहीं बताने वाले। देखो हम लोग के क्या होता है, जैसे पड़ोस में कोई आंटी को हम लोग सब्जी देने जाते हैं कि आंटी ये हमने आज सब्जी जो है बच गई है, या फिर आज हमने ये सब्जी बनाई है और ये लोग आपके लिए मतलब मम्मी ने भेजा है। तो आंटी क्या करती है कि बेटा हमारे भी देखो आज हमने भिंडी की सब्जी बनाई है, ये तुम भी ले जाओ। तो आंटी सोचती है कि यार चलो सब्जी देने आया है तो मैं भी कुछ इनके लिए करूं, या फिर नेक्स्ट टाइम आंटी जो भी कुछ खाने का लेके आएगी तो अपने घर जरूर देने जाएगी। ठीक है, तो अगर कुछ देखो आंटी के घर से मंगवाना है तो पहले उसको सब्जी देके आना। ठीक है, अब वो सब्जी दो मत दो, लेकिन यही कंसेप्ट यहाँ पे लागू होता है। ज्ञान जो है ना, ज्ञान को, नॉलेज को एक दूसरे में बांटते रहना चाहिए। ठीक है, अब तुम आंटी के पीछे मत पड़ जाना कहीं बाबा ने कहा था कि आंटी की सब्जी देने जाऊंगा। ठीक है, मुझे पता है तुम लोग आंटी का ज्यादा कुछ सोचोगे। तो देखो यहां तक हमने बात कर ली 75 से 100 के बीच में। एक बार इसके बीच में भी बात कर लेते हैं, 100 से 125 के बीच में। 100 से 125 के बीच में कोई भी नंबर ले लो। अभी अभी हमने 104 को लिया था, पकड़ो इसको। 100 से कितना ज्यादा है, 100 से भाई तू कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा हूं, तो 4 का जो वर्ग होगा कितना होगा, 16 होगा। 16 होगा, अभी कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, तो 4 इसमें और ऐड कर दो। 104 और 4 108 इधर लिख दो, है कि नहीं। अब देखो इस ट्रिक में एक प्रॉब्लम आती है, क्या आती है वो मैं आपको बताता हूं। उस प्रॉब्लम से आपको कैसे निपटना है। जैसे नंबर ले लिया मैंने 113, ठीक है, तो हमें क्या करना है, वो पिछली वाली जो ट्रिक थी उसमें तो सिंगल लेना है, यहां से डबल लेना था, लेकिन यहां पे हमें क्या करना है, यहां पे तो डबल लेना है, यहां पे लेना है सिंगल। क्या करना है, इस साइड में तो डबल लेना है, इस साइड में लेना है सिंगल। ठीक है, हम क्या करेंगे, 13 का स्क्वायर करेंगे, सॉरी 13, ये 100 से कितना ज़्यादा है, हम डबल नहीं लेंगे, इतना ही देख लो आप तो कि 100 से ज़्यादा कितना है, और डबल वाला टेंशन ही खत्म। 100 से ज़्यादा कितना है, 13 ज़्यादा है, 13 ज़्यादा है 100 से, तो इसका मतलब 13 का स्क्वायर करना है तो 169 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। लेकिन जब मैंने बताया था कि जब स्क्वायर करते हैं तो हम 2 ही अंकों को लेते हैं, हमने 2 अंक ले लिए, तीसरा अंक कहाँ जाएगा, तीसरा अंक जो है वो कैरी करेगा अगले वाले पे।
अब अगला वाला क्या है, देखो ये कितना ज़्यादा था, 13 ज़्यादा था, यानी 13 ज़्यादा है तो 13 और ऐड कर दो, किसमें, इस 113 के अंदर ऐड करेंगे। 113 में 13 ऐड करेंगे तो 126 आएगा, और ऑलरेडी एक कैरी करके आया हुआ है तो यहाँ से हटा दो इसको और यहाँ पहुँचा दो 126 और एक 127, और ये जो 69 है इसके पास में रख दो, ये लो, काम हो गया आपका। ठीक है, अब आप मल्टीप्लाई करके देख लो, चाहे अपना जुगाड़ उठाओ कैलकुलेटर और उससे चेक कर सकते हो कि ये बिल्कुल सही है या नहीं है। ट्रिक मैंने सॉलिड बताई है 1 नंबर की। कुछ और नंबर पे प्रैक्टिस करते हैं एक बार, 126 पे। ठीक है, अब देखो 26 पे हम देखेंगे 100 से कितना ज्यादा है, 125 से थोड़ा सा ज्यादा अगर है तो भी हम लोग ये ट्रिक अपना सकते हैं। लेकिन मेरे भाई जो मैंने पहले ट्रिक बताई थी वो किसी भी नंबर पे लगा लेना, वो काम आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको आ जाएगी कि अब 26 का याद नहीं आ रहा है, तो वहां पे तो इस साइड 6 का करना, इधर 12 का, तो दोनों का याद है, 12 का भी 144 याद है, 6 का 36 याद है। तो कहीं ना कहीं इस पे वो ट्रिक मत लगाना, ये वाली हम क्या करेंगे 125 से 100 के बीच वाले अंकों पे लगाते हैं ये वाली ट्रिक। जैसे 118 पे लगा लो, 100 से कितना ज्यादा है, 18 ज्यादा है ना, तो हम क्या करेंगे, जितना ज्यादा है ना उसका तो लिख लेंगे क्या, स्क्वायर 324, एक डंडा खींच लो यहाँ पे, और जितना ज्यादा है उतना इसमें ऐड कर दो, 18 18 36 और 1। ठीक है, ये आ गया। लेकिन हमें तो यहाँ पे 2 ही अंक लेने थे, क्योंकि स्क्वायर कर रहे हैं ना, जब क्यूब करेंगे तो 3 अंक लेंगे, जब घन करेंगे तो 3 लेंगे, स्क्वायर कर रहे हैं तो 2 अंक लेंगे। ये जो अंक बचा हुआ है ये जुड़ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर जुड़ेगा तो ये कितना हो जाएगा 24, और ये इसके अंदर 6 और 3 9, और ये 13, 13,924 जो है इसका 118 का स्क्वायर आ गया, 13,924। देखो यहाँ तक हमने बात कर ली है और बहुत अच्छे से ट्रिक को सीखा है, तो क्यों ना हम थोड़े से नंबर ये 75 से 100 के बीच वाले भी ले लेते हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये ट्रिक आपको समझ में आ रही होगी। देखिए मेरी आवाज़ जो है डाउन होती जा रही है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वापस से उस आवाज़ का एनर्जेटिक बनाया जाए। एक बार थोड़ा पानी पी लेता हूँ मैं। तब तक के लिए जो है आप लोग कोशिश कीजिए कि इस ट्रिक पे प्रैक्टिस की जाए, और वीडियो ख़त्म होने के बाद भी इस पे प्रैक्टिस कीजिएगा। देखिए गर्मी का मौसम है, आप भी खुद का ध्यान रखिएगा, तबीयत जो है ऐसे डाउन हो जाती है। और आज तो वैसे भी डोनल मैम की भी क्लास जो है रिकॉर्ड करवाने की सोच रहे हैं, तो 1 तारीख को जो है उनकी क्लास है, तो बिल्कुल आप सब लोग उनका स्वागत कीजिएगा। देखिए ऑनलाइन एजुकेशन में मैम नई है, थोड़ा सा अनुभव मुझे पहले से था, 1-2 वीडियोस मैंने पहले की थी, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आती है, और हेजिटेशन भी मुझे नहीं होती है इस चीज़ की। मुझे आज तक कभी हेजिटेशन तो हुई नहीं है, कभी मैं स्टेज पे गया हूँ तो भी मुझे हेजिटेशन नहीं होती है। ये मुझे चाहे खूबी समझ लो कुछ भी, मैं इस चीज़ पे मुझे प्राउड है कि मुझे नहीं होता ऐसा कुछ। हाँ एक बात ज़रूर है, जब मैं किसी कोई भी काम करने जाता हूँ, बड़ा काम करने जाता हूँ या स्टेज पे जाता हूँ, तो मुझे टॉयलेट ज़रूर लगती है, पता नहीं क्यों। जैसे मैंने अभी टॉयलेट करके आया हूँ और मैं मंच पे जा रहा हूँ, स्टेज पे जा रहा हूँ, तो तुरंत मुझे टॉयलेट लगती है, पता नहीं ऐसा क्यों है। ये इस बात पे मेरे कॉलेज वाले बहुत हंसते थे मेरे ऊपर, अब पता नहीं ऐसा क्या सिस्टम फिट है मेरे अंदर, तुरंत ही टॉयलेट आ जाती है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, इस पे चलते हैं। 75 से 100 के बीच में कोई भी नंबर उठाओ, 86 ले लो। 86 का कैसे स्क्वायर करना है, देखो 86 जो है वो 100 से कितना कम है, 14 कम है सर जी। अब ये माइनस करना तो मैं थोड़ी सिखाऊंगा, ये तो आपको आना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। 100 में से 14 कम है तो 14 का स्क्वायर कर दो। 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, एक बड़ा डंडा लगा दो यहाँ पे। ठीक है, अब कितना ज़्यादा था 14, तो 14 को इसमें से अगर कम था, सॉरी कम है,
तो माइनस करना है, ज़्यादा है तो ऐड करना है। माइनस करना है कब? जब कम है। तो 14 कम है ना, 86 जो है 86 जो है वो 100 से कम है ना, तो इसका मतलब इसको माइनस कर देना है। किस में से? इसमें से। 6 में से 4 गया 2, 8 में से 1 गया 7। अब सर जी यहाँ पे तो 3 अंक आ गए, हमें तो 2 ही लेने हैं। तो कोई बात नहीं, जो एक बच गया ना उसको मामा के यहाँ भेज दो, ननिहाल भेज दो, एक इसमें जो ऐड हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 96 तो ऑलरेडी है, 2 और 1 3 हो गया, और 7 का 7। बोलो आंसर आ गया कि नहीं? और अगर आंसर आ गया और ट्रिक पसंद आ रही है तो एक बार जोर से बोल देंगे चूरन वाले बाबा की जय। ठीक है दोस्तों, मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं है कि ये चूरन वाले बाबा या रसगुल्ला, गुलाब जामुन, गुलगुला ये बोल के मैं आप लोगों को पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट करूं, ऐसा कोई मेरा मकसद नहीं है। अगर ऐसा मकसद होता तो मैं क्लासेज नहीं स्टार्ट करता। दोस्तों जब मैं पढ़ाता हूं तो मुझे कूलर पंखा वगैरह कुछ चलाना नहीं पड़ता, क्योंकि आप लोगों को वॉइस डिस्टर्बेंस होगी अगर मैं ऐसा कुछ चलाऊंगा तो मुझे गर्मी में खड़े होकर पढ़ाना पड़ता है। कई बार मैं भी, हो सकता है मुझे कहीं जाना होता है तो मैं क्लासेज रिकॉर्ड करके जाता हूँ, 3-3 4-4 क्लासेज, 3-3 4-4 घंटे मुझे लगातार खड़े होके और गर्मी के अंदर पढ़ाना पड़ता है। लेकिन मैं उस चीज़ को आप पे नहीं कर रहा हूँ कि मैं आप चीज़ पे थोप रहा हूँ कोई चीज़, मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करता हूँ। अगर मेरी पहली वीडियो में भी वही एनर्जी है तो 4th वीडियो में भी वही एनर्जी होगी जो मैं दिखाता हूँ। अभी भी आप देख रहे होंगे कि तबीयत खराब होने के बावजूद मैंने वो सरप्राइज सेशन लिया और अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। आज भी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ अपनी ट्रिक सिखाने की। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक आपको मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आई होगी। अगर प्रॉब्लम आ रही है तो देखिए, कल वाले सेशन में हम लोग क्या करेंगे, कुछ जो फैक्ट बचे हैं वर्ग और वर्गमूल के, तो वो हम डिस्कस करने के साथ साथ में हम लोग और भी अच्छे नंबर्स पे, बड़े नंबर्स पे प्रैक्टिस कर लेंगे, जिससे हमारा जो ये टॉपिक है क्लीन हो जाएगा। और दूसरा, इसके बाद जो टॉपिक आने वाला है वो क्यूब एंड क्यूब रूट का आने वाला है। क्यूब एंड क्यूब रूट्स, ठीक है, ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको पूछ लिया 7 का क्यूब क्या है, तो आप लोग घबरा जाते हैं वहीं देख के ही। तो घबराना नहीं है, सब कुछ जो है मैथ वाला बाबा, ये चूरन वाला बाबा सोल्व करवाएगा। पूरा सिलेबस करवा दूंगा यार। 23-24 जुलाई का जो पेपर है रीट का, उससे पहले आपका सिलेबस हो जाएगा, इस बात की टेंशन मत लो। अभी जो KGF सीरीज स्टार्ट होने वाली है ना, मेरी खुद की जीके की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, उसको पूरा सपोर्ट देना। ठीक है, अगर सपोर्ट नहीं दोगे ना तो मैं अपना सपोर्ट खींच लूंगा, वो सीरीज बंद कर दूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उससे आप लोगों का बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। और उस सीरीज को इतना शेयर करना कि जो है आपके टेलीग्राम व्हाट्सएप जो है ना ब्लास्ट हो जाए कि यार इतना शेयर तो मत करो, अब तो जीने दो। ठीक है, तो दोस्तों यही वीडियो को एंड करते हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिएगा और अपना तबीयत का ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात दोस्तों, मैं एक बात जो है करना नहीं चाहता था, लेकिन एक बच्चे का कमेंट आया, वो बच्चा है या मुझे तो बच्चा लगा, जिस तरीके की उसने बात की, उसने लिखा कि तुझे अपनी तो पड़ी नहीं है, दूसरों की क्या मतलब वो हेल्प करेगा, दूसरों को क्या चूरन दे रहा है मैथ का, तुझे खुद तो मैथ नहीं आती, तेरी खुद तो ग्रुप डी में भी जॉब नहीं लगी, कुछ ऐसा कमेंट था। अच्छा, तो उसकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने कभी ग्रुप डी का एग्जाम दिया भी नहीं है, जो मेरी उसमें जॉब लगेगी। और बात रही एक टीचर की, तो टीचर अगर आप वही टीचर समझते हो कि जिसकी जॉब लगी हुई है, तो फिर आप मेरे से पढ़िए मत। ठीक है, क्योंकि राजस्थान में इतने टॉप के टीचर भरे पड़े हैं जिन्होंने आज तक कभी कोई जॉब ज्वाइन की नहीं है या जिनकी जॉब लगी नहीं है। देखिए, कुमार गौरव सर इतने बड़े टीचर हैं, उत्कर्ष से हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं, मैं मानता हूँ, बहुत फैन हूँ उनका। खान सर का भी फैन हूँ, सुभाष चारण सर का भी फैन हूँ, लेकिन उनसे पूछेगा सर आपकी जॉब कहीं लगी थी क्या? खान सर की जॉब जो है आर्मी के अंदर नहीं लग पाई थी, तो उन्होंने दोबारा जॉब के बारे में सोचा भी नहीं। ठीक है, ये सब चीज़ें मैं बोलना नहीं चाह रहा किसी का नाम लेके, लेकिन जब बोला गया है ऐसा तो कहीं ना कहीं मुझे बताना पड़ेगा। अब इस बात का जवाब आप लोग कमेंट के अंदर उसको जरूर देना कि अगर आप टीचर की वैल्यू यही समझते हो कि अगर वो नौकरी लगा हुआ है तो ये आपको पढ़ाए, तो ही आपको पढ़ा सकता है, तो फिर मुझे नहीं लगता कि मुझे पढ़ाना चाहिए आप लोगों को, और मैं ये सब पढ़ाना छोड़ सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं मेरे लिए। मैं तो इतनी परेशानी उठा के और फिर मैं आप लोगों को पढ़ाने आता हूँ, तो फिर मुझे तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, बंद कर दूंगा तो भी। ठीक है, मुझे कोई पैसा वैसा नहीं मिल रहा है इस चीज़ का,
कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन मैं अपने दिल से ये काम कर रहा हूँ, अपने दिल, अपनी खुशी से, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगता है देखो, नहीं लगता मत देखो। वो बंदा आया, क्लास के अंदर आया, देख के और फिर बोल रहा है कि ये ऐसे ऐसे है, तुम्हारी खुद की होने लगी, ये मत करो वो करो। उसको बता दूं 2016 में मैं ऑलरेडी सिलेक्टेड हूँ इंडियन एयरफोर्स के अंदर, लेकिन कुछ कमियां रह गई थी मेरे अंदर, खुद के अंदर, मेडिकली अनफिट हूँ। अब मुझे ज़्यादा बताने की कोई ज़रूरत नहीं है इस चीज़ पे, और मैं मेरा सब्जेक्ट अच्छा पढ़ाता हूँ, मुझे पता है। ये मैं आप लोगों को प्रूव भी कर दूंगा थोड़े दिन में, जब रीट की एग्ज़ाम हो जाएगी। मुझे मेरे सब्जेक्ट से मतलब है, इतना ही मतलब है। अब मैं ज़्यादा इस पे बात नहीं करूँगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू गाइज।